स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर बूटस्ट्रैप का नेक्स्ट कंपोनेंट हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है लिस्ट ग्रुप। अब हम ये समझते हैं कि लिस्ट ग्रुप कंपोनेंट क्या होता है। सबसे पहले आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आएंगे। कंपोनेंट्स के अंदर नेक्स्ट कंपोनेंट आपको मिल जाएगा लिस्ट ग्रुप, जो कि ड्रॉप डाउन्स के जस्ट बाद है। इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले जब भी आपको मल्टीपल आइटम्स की लिस्ट बनानी हो तो उसको आप एक ग्रुप के रूप में किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से, इसको हम सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बेसिक एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ पर एक लिस्ट बनाई गई है, जैसे में फ्रूट्स की लिस्ट बनानी हो गई, फ्लावर्स की लिस्ट बनानी हो गई, इस प्रकार से मल्टीपल बुक्स की लिस्ट बनानी हो गई। इस प्रकार से अगर आपको लिस्ट बनानी हुई तो आप उसको किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करना होता है, जिसके अंदर हमें लिस्ट टैग के रूप में क्या करना होता है, लिस्ट को क्रिएट करना होता है। और इसको ग्रुप बनाने के लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को एक क्लास देते हैं, जो कि होती है हमारी लिस्ट ग्रुप नेम की। और जो भी हमारे लिस्ट आइटम्स होते हैं उसको हमें स्टाइल करने के लिए क्लास देना होता है लिस्ट ग्रुप आइटम। सबसे पहले हम क्रिएट करके देखने वाले हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को लेने वाले हैं और इसको हम क्लास देने वाले हैं। क्लास हमें क्या देनी है लिस्ट ग्रुप को क्रिएट करने के लिए, यहाँ पर लिस्ट ग्रुप नेम की क्लास है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, मल्टीपल लिस्ट आइटम्स को क्रिएट करना है। तो ये फर्स्ट हमारा लिस्ट आइटम हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें फ्रूट्स की लिस्ट को क्रिएट करना हुआ, तो इस कंडीशन पे मैंगो हम ले सकते हैं इस प्रकार से, और भी यहाँ पर हम ले सकते हैं सेकेंड लिस्ट आइटम, यहाँ से ऑरेंज रख लेंगे। नेक्स्ट और क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट आइटम्स, यहाँ पर हम एप्पल रख लेते हैं और इसके बाद एक और ले लेते हैं हम लिस्ट आइटम्स और यहाँ पर हम रखने वाले हैं नेक्स्ट फ्रूट का नेम, यहाँ पर हम रख लेते हैं पाइनएप्पल इस प्रकार से, और इसे करते हैं सेव। अब हम करते हैं अपने पेज को रिफ्रेश, यहाँ पे आ जाएंगे और इस पेज को हम रिफ्रेश कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो अभी के लिए सिंपल सा क्या शो हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो डेटा शो हो रहा है अभी के लिए वो लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्रिएट तो हो गए हैं लेकिन हमें इसको एक डिजाइंड लिस्ट बनाना है। तो इस कंडीशन पे इन सभी को हमें क्या क्लास देनी होगी, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ से क्लास देनी होगी लिस्ट ग्रुप आइटम्स नेम की। तो इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी करने वाले हैं और हर एक इंडिविजुअल लिस्ट को हम इस क्लास को देने वाले हैं। तो यहाँ पर इस क्लास को हमने क्या कर दिया, यहाँ से पेस्ट कर दिया। सेम इसी प्रकार से हम सभी को सेम क्लास दे देंगे, हर एक इंडिविजुअल लिस्ट आइटम्स को, और इसी प्रकार से इसे भी। अब सेव करते हैं और इसके बाद अब जैसे ही हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिस्ट आइटम के रूप में सारे के सारे आइटम्स हमारे एक ग्रुप के रूप में क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं लिस्ट ग्रुप को क्रिएट करने के लिए। जैसे एक्टिव आइटम्स अगर आपको दिखाना है तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ग्रुप आइटम एक्टिव क्लास को आपको यूज़ करना होगा। अब जैसे मान लीजिए हमें किसी इंडिविजुअल आइटम को एक्टिव दिखाना हुआ तो उसके लिए हम एक्टिव क्लास का यूज़ कर सकते हैं, जो कि पहले से क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। जैसे मुझे लास्ट वाले को दिखाना है तो इसके लिए हमने एक्टिव क्लास को यूज़ कर लिया और इसे करते हैं सेव और पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। यहाँ से अब आप देखते हैं तो ये क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ें होती हैं, जैसे डिसेबल्ड आइटम्स, किसी आइटम को अगर आपको डिसेबल्ड करके रखना है तो उसके लिए हमें क्या क्लास यूज़ करनी होगी, यहाँ पर हमारे पास क्लास होती है डिसेबल्ड नेम की। तो इस क्लास को हम सिंपली सा कॉपी कर सकते हैं और जिस भी लिस्ट आइटम्स को यहाँ पर डिसेबल आपको रखना है उसके लिए आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे इस फर्स्ट वाले को हमें डिसेबल्ड दिखाना है तो उस कंडीशन पे इसके लिए हमने इसको डिसेबल्ड यहाँ पर क्लास को सेट कर दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे, अब जो मैंगो है ये क्या हो गया है, डिसेबल्ड हो गया। अब इसके ऊपर आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जैसे लिंक्स एंड बटन्स, कोई भी लिंक है उसको बटन की फॉर्म में अगर आपको लिस्ट ग्रुप बनाना है तो उसको आप एंकर टैग की फॉर्म में क्रिएट करेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं खुद से। और इसके बाद यहाँ से काफ़ी सारी डिफरेंट जैसे नंबर, यहाँ पर अगर आपको किसी भी लिस्ट के लिए यहाँ पर नंबरिंग करनी हो गई 1 2 3, इस प्रकार से नंबर की फॉर्म में आपकी लिस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए तो इसके लिए क्लास होती है लिस्ट ग्रुप नंबर्ड। इसको हम यहाँ से सिंपल सा कॉपी कर सकते हैं और जो हमारी, और इसके लिए हम अनऑर्डर्ड को ना लेकर के ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से OL टैग को हमें यूज़ करना होगा। इस कंडीशन पे नंबर की फॉर्म में जो हमारी लिस्ट होगी वो डिस्प्ले होगी और इसके लिए हमें यहाँ पर क्लास क्या यूज़ करनी होगी, लिस्ट ग्रुप नंबर्ड।
और इसे हम करते हैं सेव और इस पेज को कर देते हैं हम यहाँ से रिफ्रेश करने के बाद अब अगर आप देखते हैं तो एक सीक्वेंस में हमारी जो लिस्ट होगी हमें क्या होगी डिस्प्ले होगी 1 2 3 4 इस प्रकार से। इसी प्रकार से और भी आइटम्स होंगे तो 5 6 इस प्रकार से। यहाँ से आप सब हेडिंग्स भी दे सकते हैं अपने लिस्ट को, तो इसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं। हॉरिजेंटल अगर आपको क्रिएट करना है तो इसे भी आप खुद से कर सकते हैं। वेरिएंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बैजेस आप क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट आइटम्स के साथ में, जिसके लिए हमें सिंपली सा क्लासेस को यूज़ करना होगा। स्पैन टैग के अंदर हम बैजेस को डाल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पर हमने देखा कि बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम लिस्ट ग्रुप को किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।